आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली पहुंचने के बाद जम्मू और जम्मू के बाद आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट यानी अपने आबाई गांव अपने घर यानी उखलाल में इस वक्त मौजूद हूं। मैं बड़े अफसोस के साथ ये मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, जिसमें मैं एक बार हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के डीसी साहब हैं उनकी जानकारी में कुछ बताना चाहूँगा और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये बातें जो है हमारे डीसी रामबन तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर कौन से कामों में कौन सी प्रोग्रेस है, ताकि उनको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो 90% काम को सिर्फ कागज़ों पर दिखाने की जो परंपरा है उसी को आज भी वो चलाया जा रहा है, जबकि पूरे देश में बदलाव आ चुका है। मगर हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर बड़े शर्म से ये कहना पड़ता है। जैसे मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर कहीं कहीं अरसा पहले जिन लोगों ने एमजी नरेगा में काम किया है, दफ्तर ब्लॉक दफ्तर के चक्कर काट काट कर तंग आ चुके, आज तक उनको पेमेंट नहीं की जा रही है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है एमजी नरेगा यानी 100 डेज जॉब, 365 दिन में गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मगर 100 दिन रोज़गार जो है ये गवर्नमेंट की बनाई हुई स्कीम जो है उसमें भी जिन लोगों ने काम किया है उनको कहीं कहीं महीनों से पेमेंट नहीं मिल रही। और यहाँ पर जो हमारे जेई साहिबान हैं, हमारे ब्लॉक के डिपार्टमेंट में जो यहाँ डिपार्टमेंट जो काम करता है, उनको इतनी चर्बी चढ़ी हुई है, वो अपने आप को मेरे हिसाब से अपने आप को डीसी शायद समझते हैं। यहाँ के हमारे पटवारियों के पास सुपारी गाड़ियाँ हैं, हमारे जो यहाँ पर सेक्रेटरी ब्लॉकों के हैं वो एक अपने वीआईपी ट्रीटमेंट में चलते हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा और एक जानकारी बताना चाहूँगा डीसी साहब से कि यहाँ पर ब्लॉक के दफ्तर के साथ में 2 दुकानें हायर की है, यानी रेंट पे ली गई है। उसमें सीमेंट 4 साल से 3 साल से सीमेंट पड़ी है, अंदर वो सीमेंट भी सड़ गई, टाइलें पड़ी है, पूरा सामान पड़ा है, वो सामान भी सड़ चुका है यानी खराब हो चुका है। और उस ऑनर को जिनकी वो दुकानें हैं उनको रेंट तक नहीं दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, वो जो सामान जो सीमेंट खराब हुई है, ज़ाया हुई है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं पूछता हूँ डीसी साहब से। और दूसरी बात, हमारा एक शालगढ़ का एरिया है, वहाँ पर टेकअप पॉइंट पे कुछ मकान आए हमारे, मैं वहाँ के लोग मेरे पास आए, उन्होंने बताया हमारा बार बार एस्टीमेट बनाया जाता है, उसके बाद पता ही नहीं चलता है। और मैं ये डिमांड करता हूँ कि डीसी साहब को चाहिए फौरी तौर पर तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहिबान को हिदायत जारी करें कि उसका फौरी तौर पर कंपनसेशन आज के रेट के हिसाब से दिया जाए और वहाँ पर मकान को उठा के वहाँ पर रोड को जो है क्लियर किया जाए। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा, हमारे टूरिज्म के मसले में यहाँ पर एक पवित्र जगह है शर्वाधार। मैंने कई साल संघर्ष करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक मेमोरेंडम देने के बाद वहां से अप्रूवल लाया था कि इन इलाकों को टूरिज्म मैप में लिया जाए, जिसमें पैसा 19 करोड़ रुपया सैंक्शन भी हो गया। मैं पूछना चाहता हूं डीसी साहब से कि यहाँ डीसी रामबन के ऑफिस में आने के बाद ये पैसा कहाँ चला जाता है, जिसमें शर्वाधार, सरगली, सुनसेरी, महूमंगत, नीलटाप, मालिंसर ये जगहें हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है टूरिज्म मैप में लेने के लिए, जिसके लिए पैसा तक रिलीज कर दिया गया है। तो डीसी साहब को चाहिए, और मैंने उस पूरे प्रोसेस को कई सालों से फॉलो किया है। उसके बाद आज यहाँ पर मैं आया हूँ, मैंने जब कंफर्म किया यहाँ पर 1 रुपए का काम नहीं हुआ है, और आने वाले कुछ दिनों के बाद हमारे शर्वाधार की यात्रा शुरू होने वाली है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, जो आज भी एक मीटिंग हो रही है यहाँ पर, सिर्फ कागजों में अपनी मीटिंगें करते और खजाने को लूट रहे हैं 2-2 हाथों से। अगर डीसी साहब ने इस पर तुरंत इंक्वायरी नहीं की, एक्शन नहीं लिया, मैं दिल्ली में जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आरटीआई लगाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जितना पैसा आता है कहाँ जाता है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ
कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर गोगल, प्रस्थान, उखलाल, सीनामती, जितने भी हमारे इलाके, रामसू, बनियाल, खड़ी, शगन, महूमंगत, कूल, शंगलदान, जितने भी इलाके के लोग हमारे पास आ रहे हैं, MG नरेगा कई साल तक उसका पैसा नहीं दिया जाता है। कहाँ जाता है वो पैसा? हमारे सेक्रेटरी तक इन लोगों को नहीं मिलते हैं। सेक्रेटरी अपने आप को एडवाइजर समझते हैं यहाँ के। वीडियो तो कुदरती बात है, जब सेक्रेटरी एडवाइजर समझेगा तो वीडियो तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। मैं कहना चाहता हूँ वीडियो साहब को, वो कहीं भलेके में न रहे, कहीं गलतफहमी में न रहे। यही लोग जब सड़कों पे आएंगे, इनको भगा भगा के मारेंगे हम। बहुत हो गया, अब गरीबों ने जितना सहना था सह लिया। अब आज के बाद गरीब कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अब गरीब जाग चुका है। 70 साल से हमारे गरीब के साथ खाली वोट बैंक की राजनीति की। और आज मैं बताना चाहूंगा, अगर फौरी तौर पर हमारे इन आइडेंटिफाइड इलाकों को टूरिज्म में नहीं लिया गया, उनका काम शुरू नहीं किया गया, मैं यहाँ की जनता को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके एक RTI फाइल कर दूंगा और इन ऑफिसरों को बेनकाब करूंगा, ताकि जनता देखे कि जनता के साथ इन्होंने क्या सलूक किया है। इसके बारे में बेईमान फिर भी मेरा देश मान, लोगों को साथ लेके प्रोटेस्ट करूंगा। अगर यहाँ के लोगों को इन चीजों की जरूरत है, हमने इस चीज के लिए यहाँ पर नुमाइंदे इलेक्ट किए थे, हमने यहाँ पर MLA बनाए, MP बनाए, DDC बनाए, सरपंच बनाए, पंच बनाए, उन्होंने अपने घरों को आबाद करना शुरू कर दिया। ये एक परंपरा है, इस परंपरा को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जनता जाग चुकी है, आने वाले वक्त में पूरी गरीब जनता को लेके हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमें पूरा अधिकार है, हमें प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। आइन हिंद, हिंदुस्तान की जमहूरियत ने हमें ये इजाजत दी है, अपने हक के लिए कोई भी शख्स लड़ सकता है, उसको पूरी आजादी है बोलने की। और उसी चीज को लेकर मैं यहाँ पर जब आता हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो अपनी मनमानी नहीं कर रहा हो। हॉर्टिकल्चर, फ्लड कंट्रोल, PHE, बिजली 108 रुपए की जगह 375। जो भी चीज है बगैर सोचे बढ़ा दिया जाता है। और कई गरीब लोग हमारे ऐसे हैं जिनका कनेक्शन तक नहीं, बिजली का कनेक्शन नहीं, और बिजली का बिल उनको बराबर आता है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से उनका कंप्यूटर सही तरीके से ईमानदारी से काम करता है, उसी तरीके से उन मुलाजमों को भी काम करना चाहिए। डेली वेजर जो है तमाम डिपार्टमेंट्स में, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करके आया हूं, 90% डेली वेजर विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, छोटे तबके के मुलाजिम, SPOs का मुद्दा हमने कल ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया, उसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 10 से 15 लोग जो हैं यही शिकायत मेरे पास लेके आते हैं, और मैंने खुद देखा है ज़मीनी सतह पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिसका घर बना बनाया होगा उसका नाम सबसे पहले लिस्ट में डाला जाता है। उसका कारण जब मैंने पता किया अपने सूत्रों से, तो उसका कारण ये लगा कि वो जब मकान बना बनाया होगा उस पर थोड़ा ही पैसा खर्च होता है ताकि उनकी बिल मिल जाए, और उसको थोड़ा पैसा लगने का मतलब है 50,000 रुपया जो है डिपार्टमेंट को मिल जाता है, लाख रुपया उनको मिल जाता है, और मकान जो है बना बनाया थोड़ा बहुत मरम्मत की जाती है। और जिसको मकान की ज़रूरत है, जिसका मकान नहीं है, जिसको घर में खाने के लिए खाना नहीं है, उसके लिए वो 1.5 लाख भी कम होता है। इसलिए वो कहते हैं कि इसको मकान देके फायदा क्या है। ये परंपरा है यहाँ की। अब इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ 50% लोग जो हैं इस वक्त भी मकानों से महरूम हैं, और प्रधानमंत्री साहब का आर्डर है कि 2022 तक देश के हर गरीब को मकान दिया जाएगा। यहाँ पर अमीरों को अमीर किया जा रहा है, गरीबों को अपने हाल पर छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर गरीबों की नुमाइंदगी करने वाला आज मुझे इस वक्त पूरे देश में कोई भी लीडर ऐसा नहीं मिला जो गरीबों की बात करता हो। उसलिए मैंने ऑल इंडिया लेवल पर एक संगठन बनाया है
जिसमें 8 रियासतों ने जुड़ के मुझे ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया है, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपुल्स, जिसमें मैं जम्मू कश्मीर में भी हर जिले में वो संगठन बना रहा हूँ। उसका मकसद ये है, गरीब जनता की जो आवाज़ आज तक दबी रही, उसको गरीबों के साथ मिलकर हम उठाएंगे और आने वाले वक्त में गरीब जो भी गरीब हैं उनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। यही मेरा पैगाम रहेगा आपके चैनल्स के माध्यम से। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच का।